आइए आज एक बेहद दिलचस्प और जादुई कहानी की गहराई में चलते हैं। हानिया और स्वान प्रिंसेस का जादू। ये सिर्फ कोई आम परियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शानदार विश्लेषण है जो हमें दिखाता है कि एक सच्चे और निस्वार्थ दिल में असल में कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। तो चलिए इस सफर को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझना शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो हानिया की दादी की दी गई एक बहुत ही गहरी सीख पर टिकी है। सबसे बड़ा खजाना एक दयालु हृदय है। सुनने में शायद ही बस एक अच्छा सा सुविचार लगे, लेकिन यकीन मानिए यही वो मुख्य सिद्धांत है जो आगे चलकर इस पूरी जादुई यात्रा को दिशा देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर असली दौलत होती क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी जगह से, मून मेयर गांव, जहां दिखावे की कोई जगह नहीं थी, बल्कि सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता थी। अब हानिया की रोजमर्रा की जिंदगी को ही ले लीजिए। खेतों से ताजे फूल लाना, गांव के कुएं से पानी भरना, भूखे परिंदों को दाना खिलाना या फिर किसी घायल जानवर की देखभाल करना, यह सब उसके लिए कोई काम नहीं बल्कि उसका स्वभाव था। वो हमेशा चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हर किसी का स्वागत करती थी। ये चीजें दिखाती हैं कि वो अपनी दादी की सीख को सच में अपनी जिंदगी में उतार चुकी थी, वो भी बिना किसी इनाम की उम्मीद किए। लेकिन हर साधारण कहानी में एक असाधारण मोड़ आता है, और हमारी कहानी का ये मोड़ आता है उस रहस्यमयी और चमकती हुई क्रिस्टल झील के पास। तो होता कुछ यूं है कि एक चांदनी रात में हानिया को मदद की एक दर्द भरी पुकार सुनाई देती है। वो देखती है कि एक बेहद खूबसूरत सफेद हंस, जिसके पंख चांद की रोशनी में चमक रहे हैं, एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। बिना एक पल सोचे और अपने हाथों को छीलने वाली रस्सियों के दर्द की परवाह किए बिना वो उस शानदार जीव को आजाद कर देती है। और सच कहें तो यही वो छोटा सा कदम था जिसने एक बहुत बड़े जादू की शुरुआत कर दी। जरा सोचिए, महज एक निस्वार्थ काम से कितनी बड़ी जादुई घटनाओं की झड़ी लग जाती है। हानिया के दरवाजे पर एक चमकता हुआ चांदी का पंख नजर आता है, जिसे छूते ही वो और भी तेज चमकने लगता है। फिर एक बेहद कोमल सी आवाज गूंजती है कि बरसों पुराना जादू अब जाग उठा है। और देखते ही देखते झील के बीचों बीच से हीरे की तरह जगमगाता एक विशाल क्रिस्टल महल बाहर आ जाता है। यह पूरा नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जो हमें राजकुमारी सेरेना के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब यहां हमें कहानी के मुख्य संकट को समझना होगा, स्वान कर्स यानी हंस का श्राप। दुष्ट जादूगरनी मोरवेला ने राजकुमारी सेरेना पर एक बहुत ही खौफनाक काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें एक हंस की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। और इस खतरनाक जादू की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? एक निस्वार्थ दयालुता भरा काम, जो कि हानिया ने अनजाने में ही कर दिखाया था। इसी बात पर राजकुमारी सेरेना एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं। हर कोई दयालुता नहीं चुनता जब बदले में पाने के लिए कुछ न हो। और ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अक्सर अपना फायदा देखता है, हानिया का बिना किसी लालच के मदद करना ही वो इकलौता और अनोखा तरीका था जो इतने शक्तिशाली श्राप को तोड़ने की शुरुआत कर सकता था। पर जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी जादुई कहानी बिना किसी बड़े टकराव के पूरी नहीं होती। यहाँ प्रवेश होता है उस दुष्ट जादूगरनी का, जो अपना श्राप टूटने नहीं देना चाहती। अब अगर हम इन दोनों जादुई शक्तियों की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ राजकुमारी सेरेना का जादू है, जिसमें सौम्य चांदी की रोशनी है, मूनस्टोन की चमक है और खूबसूरत डायमंड टावर हैं। वहीं दूसरी तरफ मोरवेला का काला जादू है, जो भयानक काले धुएं, हिंसक रूप से उबलते पानी और डरावने विस्फोटों से भरा है। ये अंतर असल में अच्छाई की शांति और बुराई के विनाशकारी स्वभाव को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। इस भयानक हमले से क्रिस्टल महल बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि श्राप अभी पूरी तरह से नहीं टूटा था। इसे हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मून क्रिस्टल। लेकिन ये क्रिस्टल फॉरबिडन फॉरेस्ट यानी उस वर्जित जंगल की खौफनाक गहराइयों में छिपा था। और एक बार फिर हानिया बिना डरे इस असंभव से लगने वाले काम के लिए खुद को आगे कर देती है। लेकिन उस हार्ट ट्री तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह सफर बेहद खतरनाक था। हानिया को उफनती नदियों को पार करना पड़ा, खड़ी और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा, कटीली झाड़ियों की खतरनाक भूल भुलैया से गुजरना पड़ा, तब जाके वो उन चमकते पेड़ों वाले रहस्यमय जंगल तक पहुंच पाई।
अब इस पड़ाव पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। याद है शुरुआत में हानिया कैसे जानवरों की मदद करती थी? ठीक वही जानवर अब इस मुश्किल वक्त में उसके साथी बनकर आते हैं। एक खरगोश उसे कटीली झाड़ियों के बीच से रास्ता दिखाता है, एक हिरण पहाड़ों पर उसका साथ देता है, और जब वो रास्ता भटक जाती है तो पक्षियों का एक पूरा परिवार उसके लिए संदेश पहुंचाता है। मतलब जो प्यार उसने बिना स्वार्थ के बांटा था, वही प्यार अब उसकी ढाल बन गया था। और इन सब मुश्किलों को पार करते हुए कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम और रोमांचक मोड़ पर, हार्ट ट्री और उस चमचमाते मून क्रिस्टल के पास। सोच के देखिए, चारों तरफ मुरेविला का डरावना काला जादू फैला है, पूरा जंगल खौफ से कांप रहा है। ऐसे भयानक माहौल में कोई भी हार मान ले, लेकिन हानिया को फिर से अपनी दादी के वही शब्द याद आते हैं, सबसे बड़ा खजाना एक दयालु हृदय है। और यकीन मानिए, यही वो एक विचार था जिसने उसे उस मून क्रिस्टल को हासिल करने का गजब का हौसला दिया। फिर होता है वो अंतिम और महाटकराव। एक तरफ मोरवेला का काला जादू पूरे आसमान में अंधेरा फैला रहा है, तो दूसरी तरफ मून क्रिस्टल से निकलने वाली चांदी की वो शानदार रोशनी है। और देखते ही देखते वो शुद्ध रोशनी जादूगरनी की छड़ी को टुकड़ों में चकनाचूर कर देती है। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी शुद्ध रोशनी उसे हमेशा के लिए मिटा सकती है। काले जादू के हमेशा के लिए खत्म होने के बाद अब वक्त था इस जीत के इनाम का और उस खूबसूरत राज्य के फिर से बसने का। अब जरा हानिया के इस फैसले पर गौर कीजिए। राजा और रानी उसे शाही महल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन वो क्या चुनती है? वो महल में रहने से मना कर देती है और इसके बजाय अपने गांव के गरीब परिवारों की मदद करने का अनुरोध करती है। उसके इस निस्वार्थ फैसले से गांव में नए घर बनते हैं, लोगों को खाना मिलता है और स्कूल खोले जाते हैं। सच में एक कहानी का इससे बेहतरीन अंत और क्या हो सकता था? इस शानदार सफर को पूरा करने के बाद आइए एक पल के लिए रुकते हैं और इस कहानी के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। मूनमेयर गांव और हानिया की ये पूरी कहानी हमें बहुत ही गहरी बातें सिखाती है, जैसे कि दयालुता ही असल में दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। एक सच्चा साहस हमेशा एक अच्छे और साफ दिल से ही जन्म लेता है, और जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो जिंदगी हमें ऐसे आशीर्वाद देती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। असली दौलत किसी तिजोरी में रखे सोने चांदी में नहीं, बल्कि हमारी दयालुता में ही बसती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, असल में एक इंसान को क्या चीज सच में अमीर बनाती है? और क्या आज के इस तेज दर्रार समय में दयालुता का एक छोटा सा काम हमारे आसपास की दुनिया को वाकई बदल सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि कौन जानता है, शायद वो जादू जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छुपा हो।